15 अप्रैल 2023 रात के करीब 8:30 बजे प्रयागराज का कॉलविन अस्पताल। लाइव कैमरे चल रहे हैं। पत्रकारों की भीड़ एक रूटीन मेडिकल चेकअप को कवर करने के लिए खड़ी है। तभी पुलिस वैन का दरवाजा खुलता है। दो भाई बाहर उतरते हैं। एक समय पूरे प्रयागराज पर राज करने वाले अतीक अहमद और अशरफ अहमद। चेहरे पर अब भी वही पुराना आत्मविश्वास। कैमरे उनकी तरफ बढ़ते हैं, सवाल पूछे जाते हैं और फिर सिर्फ 3 सेकंड के अंदर भीड़ में खड़े 3 लोग जो खुद को पत्रकार बता रहे थे, माइक की जगह पिस्टल निकाल लेते हैं और देखते ही देखते लाइव कैमरों के सामने, करोड़ों लोगों की आंखों के सामने, देश के सबसे ताकतवर माफिया भाइयों में गिने जाने वाले अतीक अहमद और अशरफ अहमद को पॉइंट ब्लैंक रेंज गोलियों से छलनी कर दिए जाते हैं और दशकों पुराने एक माफिया साम्राज्य का अंत हो जाता है। देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि अतीक अहमद को किसने मारा। असली सवाल यह है कि एक ऐसा आदमी जो 5 बार विधायक, 1 बार सांसद रह चुका था, जिसके खौफ से गवाह अदालत तक नहीं पहुंचते थे, वो पुलिस की कस्टडी में लाइव टीवी पर इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है। और यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये उस दिन से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है उस उत्तर प्रदेश से जहां 2017 से पहले एक सरकारी मंत्री को पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े होकर सरेआम गोलियों से भून दिया गया था और 25 से ज्यादा पुलिस वाले जो अपनी आंखों के सामने ये सब होते देख रहे थे, अदालत में जाकर कसम खाकर कहते हैं कि उस दिन कुछ हुआ ही नहीं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की हकीकत थी। 80 और 90 के दशक में जब उत्तर प्रदेश राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था, तब सरकारी ठेकों, रेलवे स्क्रैप, कोयला खनन, शराब सिंडिकेट, जमीन पर कब्जे की एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह और खान मुबारक जैसे नामों को जन्म दिया। ये सिर्फ अपराधी नहीं थे। इन्होंने न सिर्फ अकूत दौलत कमाई बल्कि राजनीतिक दलों का संरक्षण पाकर विधानसभा और संसद तक का सफर भी तय कर लिया। 2012 से 2017 के बीच के सिर्फ 5 सालों में राज्य में 700 से ज्यादा दंगे दर्ज हुए। कुछ जिलों के नाम सुनकर ही व्यापारी और आम नागरिक कांप उठते थे। लेकिन असली सवाल यह है, यह सब बदला कैसे? मार्च 2017 में सत्ता परिवर्तन होता है। एक भगवाधारी सन्यासी अजय सिंह बिष्ट, जिन्हें दुनिया योगी आदित्यनाथ के नाम से जानती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और कुर्सी संभालते ही जो वो करते हैं वो पूरे देश को हैरान कर देता है। अपने लिए आई 2 नई मर्सिडीज गाड़ियां लेने से साफ इनकार। मुख्यमंत्री बंगले से सारे स्प्लिट एसी हटवा दिए गए। ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये एक सिंबॉलिक सर्जिकल स्ट्राइक थी। पूरे सिस्टम को एक साइलेंट मैसेज मिल गया, अब उत्तर प्रदेश में लूटपाट और ऐशो आराम का दौर खत्म हो चुका है। कुर्सी संभालने नहीं आया हूं, व्यवस्था संभालने आया हूं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस रौद्र रूप को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि कोई भी इंसान अचानक से इतना आक्रामक नहीं बन जाता। गोरखपुर की मिट्टी ने दशकों तक खून खराबा और गैंगवार देखा था। एक तरफ हरिशंकर तिवारी का गुट था जो पंडितों की ताकत का प्रतीक था, और दूसरी तरफ गोरखपुर मठ जिस पर ठाकुरों का नियंत्रण था। इन दोनों के बीच की वर्चस्व की लड़ाई ने पूर्वांचल को खून से नहला दिया। वीरेंद्र प्रताप शाही, श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, इन सारे बड़े गैंगस्टरों की जड़ें इसी संघर्ष में थीं। 1997 में जब श्री प्रकाश शुक्ला नाम के एक नए माफिया ने लखनऊ में सरेआम वीरेंद्र प्रताप शाही को AK-47 से भून दिया, तो ठाकुर गुट को एक नए चेहरे की जरूरत थी। और ठीक उसी समय गोरखनाथ पीठ के महंत अवैधनाथ ने उत्तराखंड के एक 26 साल के युवा सन्यासी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, योगी आदित्यनाथ। यह आदमी सिर्फ धार्मिक नेता बनकर नहीं रहा। 1996 में गोरखपुर के गोलघर बाजार में छात्रों और पुलिस के बीच टकराव हुआ तो योगी बेखौफ होकर छात्रों के साथ खड़े हो गए। 1999 में पंच